नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल SSK एजुकेशन पर स्वागत है। दोस्तों चलिए आइए हम शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण क्लास की। दोस्तों आज की जो क्लास होगी महत्वपूर्ण समसामयिकी अगस्त माह प्रमुख करंट अफेयर से रिलेटेड होगी। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के क्लास। जो 6 अगस्त के प्रमुख करंट अफेयर्स पे बात करेंगे हम। दोस्तों अगर हम बात करें तमीम इकबाल 8000 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी खिलाड़ी बन गए हैं। दोस्तों अगर हम बात करें तमीम इकबाल की, तमीम इकबाल कहाँ के रहने वाले हैं? तमीम इकबाल क्रिकेटर हैं और ये बांग्लादेश के रहने वाले हैं और इन्होंने 8000 रन बनाने का श्रेय हासिल कर लिया है। दोस्तों अगर हम बात करें कैबिनेट सचिव की, तो भारत के कैबिनेट सचिव कौन बन गए हैं? तो कैबिनेट सचिव राजीव गाबा है, जो हाल ही में 1 वर्ष कार्यकाल इनका विस्तार किया गया है। हाल ही में 1 वर्ष के लिए कार्यकाल विस्तार कर दिया गया है कैबिनेट सचिव राजीव गाबा की। दोस्तों स्वर्गीय पुनीत राजकुमार का संबंध किससे है? तो स्वर्गीय पुनीत राजकुमार का संबंध भारतीय अभिनेता से है और हाल ही में मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। दोस्तों हम बात करें अभी हाल ही में कर्नाटक रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है? तो कर्नाटक रत्न पुरस्कार अभी हाल ही में स्वर्गीय पुनीत राजकुमार को दिया गया है। दोस्तों अगर हम बात करें अपने अगले पॉइंट की तरफ, हमारा अगला पॉइंट है भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए हैं? तो दोस्तों भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति उदय ललित को नियुक्त किया गया है। भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति उदय ललित को नियुक्त किया गया है। भारत की पहली डिजिटल अदालत कहाँ बनाई गई है? तो भारत की पहली डिजिटल अदालत राजस्थान व महाराष्ट्र राज्य में कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा 13 अगस्त 2022 को आयोजित किया गया। दोस्तों राजस्थान व महाराष्ट्र राज्य में कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा 13 अगस्त 2022 को आयोजित किया गया। लेकिन भारत की पहली डिजिटल अदालत कहाँ? जयपुर में। भारत पे के नए मुख्य वित्त अधिकारी कौन बन गए हैं? दोस्तों अभी हाल ही में भारत पे के नए मुख्य वित्त अधिकारी नलिन नेगी बन गए हैं। नलिन नेगी भारत पे के मुख्य अधिकारी बन गए हैं। अमेरिकी तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? अमेरिकी तटरक्षक दिवस 4 अगस्त को मनाया जाता है। 4 अगस्त को अमेरिकी तटरक्षक दिवस मनाया जाता है, जबकि 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। दोस्तों अगर कहते हैं हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? तो हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। हमारा अगला पॉइंट है हाल ही में दक्षिण कोरिया ने चंद्रमा हेतु अपना पहला अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। दोस्तों अगर कह दें अभी कौन से देश ने हाल ही में चंद्रमा हेतु अपना पहला अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो दक्षिण कोरिया ने चंद्रमा हेतु अपना पहला अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। दोस्तों अगर कह दें हाल ही में वोडाफोन आइडिया के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो वोडाफोन आइडिया के नए अध्यक्ष रविंदर टक्कर बन गए हैं। वोडाफोन आइडिया के नए अध्यक्ष रविंदर टक्कर बन गए हैं। दोस्तों वीणा वादन समुद्रगुप्त द्वारा चलाई गई 8 स्वर्ण मुद्राएं प्रमुख रूप से प्रचलित है। तो समुद्रगुप्त द्वारा कौन कौन सी 8 स्वर्ण मुद्राएं चलाई गई थी? तो वीणा वादन, गरुड़, धनुर्धारी, चंद्रगुप्त वन प्रकार और चक्र प्रकार, परशु, अश्वमेघ और व्याघ्रनन। ये 8 स्वर्ण मुद्राएं थी जो समुद्रगुप्त के द्वारा चलाई गई थी। चलिए दोस्तों चलते हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। 7 से 8 अगस्त के करंट अफेयर को अब कंप्लीट करेंगे। दोस्तों अगर हम बात करें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की थीम क्या है? तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की थीम है हथकरघा एक भारतीय विरासत। हथकरघा एक भारतीय विरासत हथकरघा दिवस की थीम है। 1905 में स्वदेशी आंदोलन की याद में 2015 से हथकरघा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय भाला दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो राष्ट्रीय भाला दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है और 7 अगस्त 2021 को भाला दिवस मनाया जाता है। 7 अगस्त 2021 को नीरज चोपड़ा द्वारा टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने के उपलक्ष्य में नीरज चोपड़ा द्वारा टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने के उपलक्ष्य में 7 अगस्त 2021 को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है भारत के 14वें उपराष्ट्रपति कौन बन गए हैं? भारत के 14वें उपराष्ट्रपति कौन बन गए हैं दोस्तों? तो भारत के 14वें उपराष्ट्रपति पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल रह चुके जगदीप धनखड़ बन गए हैं। जगदीप धनखड़ जो पूर्व राज्यपाल थे पश्चिम बंगाल के,
14वें उपराष्ट्रपति बन गए हैं। भारत आतंकवाद के खिलाफ अक्टूबर 2022 में दिल्ली व मुंबई में यूएनएससी के सभी 15 देशों के राजनयिकों व अधिकारियों की विशेष बैठक की मेजबानी करेगा। दोस्तों, अगर प्रश्न कर दे कि अभी हाल ही में आतंकवाद के खिलाफ अक्टूबर 2022 में यूएनएससी के सभी 15 देशों के राजनयिकों व अधिकारियों की विशेष बैठक की मेजबानी कौन करेगा, तो भारत करेगा। ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, तो दिल्ली और मुंबई में किया जाएगा। दोस्तों, अभी क्या है, भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं, भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर प्रणब बन गए हैं। प्रणब भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। कोलंबिया के पहले वामपंथी राष्ट्रपति कौन बन गए हैं, तो कोलंबिया के पहले वामपंथी राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो बन गए हैं। गुस्तावो पेट्रो कोलंबिया के पहले वामपंथी राष्ट्रपति बन गए हैं। दोस्तों, अगर बात करें हम अपने अगले प्रश्न की, हमारा अगला प्रश्न है CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बन गई हैं। CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बन गई हैं, तो CSIR की पहली महिला महानिदेशक नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी बन गई हैं। नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी CSIR की पहली महिला महानिदेशक बन गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के नए उपाध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के नए उपाध्यक्ष विश्वनाथ आनंद को नियुक्त किया गया है। विश्वनाथन आनंद अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के नए उपाध्यक्ष बन गए हैं। दोस्तों, हम बात करें 7वीं नीति आयोग गवर्नेंस काउंसिल की बैठक 2022 कहाँ संपन्न हुई है, तो 7वीं नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई है और 7वीं नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता PM मोदी करेंगे। सातवीं नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, तो PM मोदी करेंगे। दोस्तों, अगर हम बात करें थोड़ा सा ये राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण, इसकी स्थापना केंद्र सरकार द्वारा 2009 में की गई थी। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण केंद्र सरकार द्वारा 2009 में, और राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, जबकि सदस्य होते हैं गंगा के प्रवाह मार्ग में आने वाले सभी राज्यों के CM। यानी कि गंगा के प्रवाह मार्ग में जितने भी राज्य हैं उन राज्यों के CM इसके सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के राष्ट्रीय नदी गंगा बेसिन प्राधिकरण का उद्देश्य क्या है, तो गंगा नदी संरक्षण सुनिश्चित करना, और दीर्घावधि उद्देश्य क्या है, तो 2020 तक गंगा को औद्योगिक अपशिष्ट व अवशोषित सीवेज जल से मुक्ति दिलाने का उद्देश्य रखा गया है। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले डेट की तरफ। हमारा 9 एवं 10 अगस्त 2022 के प्रमुख करंट अफेयर को भी इसी सीरीज में देखेंगे। दोस्तों, अगर हम बात करें भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था दोस्तों, तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुई थी। अगर हम बात करें विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है, 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। कहते विश्व शेर दिवस कब मनाया जाता है, 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व शेर दिवस 10 अगस्त को, और विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है। तो विश्व शेर दिवस 10 अगस्त को, विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है। दोस्तों, विश्व जैव ईंधन दिवस की थीम पूछी जाती है। विश्व जैव ईंधन दिवस की थीम जो 10 अगस्त को मनाई गई थी, विश्व जैव ईंधन दिवस, उसकी थीम क्या है, तो बायोफ्यूल टुवार्ड्स ए कार्बन न्यूट्रल वर्ल्ड। बायोफ्यूल टुवार्ड ए कार्बन न्यूट्रल वर्ल्ड विश्व जैव ईंधन दिवस की थीम है। दोस्तों, अगर बात करें बिहार के पुनः मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बन गए हैं, और 8वीं बार नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 8वीं बार बने हैं। अगर उप मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बन गए हैं। PM मोदी ने 10 अगस्त 2022 को पानीपत हरियाणा में राष्ट्र को दूसरी पीढ़ी 2G इथेनॉल संयंत्र समर्पित की है। दोस्तों, अगर प्रश्न कर दे कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दूसरी पीढ़ी की 2G इथेनॉल संयंत्र समर्पित किया गया है, तो इस कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो पानीपत की हरियाणा में। दोस्तों, अगर हम बात करें एशियाई क्षेत्रीय मंच आभासी बैठक कहाँ संपन्न हुई है, तो एशियाई क्षेत्रीय मंच आभासी बैठक 2022 चुनाव आयोग द्वारा नई दिल्ली में मेजबानी की जाएगी। एशियाई क्षेत्रीय मंच आभासी बैठक 2022 का आयोजन चुनाव आयोग द्वारा किया जाएगा, नई दिल्ली में किया जाएगा। दोस्तों, एशियाई क्षेत्रीय मंच आभासी बैठक की थीम है
चुनावों को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाना। जबकि एशियाई क्षेत्रीय मंच आभासी बैठक नई दिल्ली में जो आयोजन किया जाएगा उसकी अध्यक्षता मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार करेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार करेंगे। दोस्तों कम कहते सेरेना विलियम्स का संबंध किससे है? तो सेरेना विलियम्स का संबंध अमेरिकी टेनिस प्लेयर हैं। सेरेना विलियम्स अमेरिकी टेनिस प्लेयर हैं और इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। सेरेना विलियम्स अमेरिकी टेनिस प्लेयर है और इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। दोस्तों अगर हम कहें निथन्ना बीमा योजना तेलंगाना बुनकरों हेतु शुरू किया गया है। तेलंगाना के बुनकरों हेतु एक योजना शुरू की गई है, निथन्ना बीमा योजना। दोस्तों हम कहें रामाधार सिंह का संबंध है, तो रामाधार सिंह का संबंध यूएस हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय मनोवैज्ञानिक हैं। यूएस हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय मनोवैज्ञानिक कौन बन गए हैं? रामाधार सिंह। दोस्तों हमारे 22वां भारत रंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 22वां भारत रंग महोत्सव का आयोजन 2022 में किया गया है रविंद्र नाट्य मंदिर मुंबई में। रविंद्र नाट्य मंदिर मुंबई में आयोजन किया गया है 22वां भारत रंग महोत्सव का। दोस्तों अगर हम बात करें थोड़ा चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों से, तो कौन कौन व्यक्ति थे जो चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न कौन से थे दोस्तों? तो घाटकरपर कूटनीतिज्ञ थे, महाकवि कालिदास थे, चिकित्सक धनवंतरी खगोल विज्ञानी वराहमिहिर थे, वास्तुकार शंकु थे, ज्योतिष छपनक थे, जादूगर बेताल भट्ट थे, व्याकरणज्ञ वररुचि थे और कोशाकार अमर सिंह थे, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से थे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले डेट के साथ, यानी 11 व 12 अगस्त के बाद के करंट अफेयर को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।